गए। अभी अपने इंडिया में ऑटोकैड का ही ड्राइंग अप्रूवल के लिए जाता है, क्या बट फॉरेन में भी क्या है, 5 कंट्रीज ऐसे हो चुकी है जहां पर बीम मॉडल, अभी इसराइल आप देख रहे हो ना, इसराइल में अगर आप छत के ऊपर एक कमरा बनाना चाहते हो, उसका पहले बीम मॉडलिंग करके अप्रूवल लो तभी आप बना सकते हैं। केरला में भी, इंडिया में केवल अभी केरला में आया है, लेकिन ये अभी कंपलसरी हो जाएगा पूरे इंडिया के अंदर। तो जब कंपलसरी हो जाएगा, जैसे आज के टाइम में कैड मॉडल बनाना कंपलसरी है ना, ऐसे ही फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर मतलब आज से 5 साल के अंदर ही बी मॉडल बनाना कंपलसरी। इसको अपना बढ़ जाएगा, क्यों काम बढ़ जाएगा ना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग 5 कंट्रीज के काम कर रहे हैं, जापान में कंपलसरी है। ठीक है, अब ऑटोकैड का काम खत्म हो जाएगा। हर टाइम पर एक टेक्नोलॉजी बदलती है ना। ठीक है, नहीं, और अभी क्या होगा कि हो सकता है रैबिट को इतना अपडेट कर दें। अभी एक मार्केट में सॉफ्टवेयर आया है, माइक्रो स्टेशन। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो ऑटोकैड का भी काम कर लेता है और रैबिट का भी काम कर लेता है। ठीक है, दोनों का काम कंबाइन कर लेता है। कल को उसका टाइम आ सकता है। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, बेंटली का है वो। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है वो। मैंने बीच में एक सॉफ्टवेयर अपना हटा के उसको ऐड किया था, बट फिर मार्केट में भी उतनी डिमांड नहीं है उसकी, तो फिर मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है माइक्रो स्टेशन जो है वो जगह ले ले उस चीज का। ठीक है, ऐसे भी दुबई वगैरह में इंटर कैड करके सॉफ्टवेयर आया था, फिर वो फ्लॉप हो गया। ऑटो कैड का अल्टरनेट था। ठीक है, तो वो जैसे ऑटो कैड में जो कमांड चलती है उसका उल्टा चलता था। ठीक है, जैसे ऑटो कैड में ट्री पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, उसमें राइट क्लिक के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना था। ठीक है, तो मतलब सीधे जस्ट कॉपी तरीके से तैयार किया, वो फ्लॉप हो गया। तो फ्यूचर में मेरे हिसाब से, तो मेरा जो अभी तक का सजेशन कहता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रैबिट अपना बहुत तेजी से एनहेंस होगा। बट इसके साथ और भी लोग आएंगे, जैसे कि ब्रिज में CSI ब्रिज आ गया है, एक डांस करके सॉफ्टवेयर आ गया है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है कल को, मतलब जब हम लोग बूढ़े हो जाए, तब तक में रैबिट भी फ्लॉप हो जाएगा। इसका भी कुछ ना कुछ अल्टरनेट, क्योंकि अभी आपको बताऊं तो बीआईएम में दो तरीके की कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। एक है कंपनी ट्रिम्बल, और एक ऑटोडेस्क। यही दोनों कंपनियां जो है राज कर रही है बीआईएम में। ठीक है, आर्चिकेट ग्राफी सॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्राफी सॉफ्ट का है, वो उतना ट्रेंड नहीं कर पा रहा मार्केट में। तो जैसे क्या होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोडेस्क क्या करता है, मॉडलिंग के लिए हम रैबिट यूज करेंगे। तो अभी ट्रिम्बल जो कंपनी मदार कंपटीटर है, उसके पास मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं था। तो उसने क्या किया, स्केचअप को परचेस कर लिया। स्केचअप पहले गूगल स्केचअप बोलते थे ना, अब गूगल का नहीं है, वो ट्रिम्बल का है, ट्रिम्बल स्केचअप। तो उसने क्या किया, मॉडलिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए इसके पास रैबिट स्ट्रक्चर था, उसने क्या किया, टेक्ला स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मार्केट्स को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। अभी मतलब कि क्वांटिटी वगैरह मैनेज करने के लिए इसमें एक ऑटोडेस्क का क्वांटिटी टेक ऑफ करके सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ही उसने क्या किया, टेक्ला टेस्ट निकाल दिया, एक सॉफ्टवेयर जो उस काम को करके दे रहा है। अभी ऑटोडेस्क के पास एनालिसिस का प्रॉपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एनालिसिस का टेक्ला के पास, एक टेक्ला ने नया सॉफ्टवेयर, मतलब ट्रिम्बल के पास उसका नाम है टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। ठीक है, अभी फेमस नहीं हो पाया मार्केट में, मैंने भी केवल एक ही बैच किया उसका। लेकिन वो सॉफ्टवेयर, अब क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग स्टैट चलाए, ईटैप चलाए हैं, सेफ चलाए हैं, तो हमारे लिए वर्किंग प्रोसेस सेम ही हो जाता है। तो हम लोग ने एक बैच चलाया भी था उस पर। तो धीरे धीरे भी मार्केट में ना सॉफ्टवेयर चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये मान लो कि 5 साल तक तो रैबिट तो कहीं नहीं जाने वाला है। 5 साल के बाद पता नहीं, क्योंकि आर्ची कैट तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्ची कैट का प्रॉब्लम है केवल वो आर्किटेक्चर में करता है। ग्राफी सॉफ्ट करके कंपनी है, तो उसका आर्चिकैड है। उसी का ग्रुप का एक चाओस ग्रुप है, चाओस ग्रुप से आप अभी यूज करते हो, आपने सुना होगा वीरे, उसी का सॉफ्टवेयर है। अभी हम लोग इंस्केप यूज करेंगे। इंस्केप पहले दूसरे कंपनी का सॉफ्टवेयर था, अभी पिछले साल इंस्केप को चाओस ग्रुप की जो ग्राफिक सॉफ्ट कंपनी है उसने खरीद लिया। ठीक है, तो मतलब ये परचेसिंग चलती रहती है, कोई भी सॉफ्टवेयर ना। अभी से हम लोग रेविट सीखने चल रहे हैं। रेविट ऑटोडेस्क का नहीं है, जो आज का हमारा सॉफ्टवेयर है रेविट, ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, 2000 में इसको रैबिट टेक्नोलॉजी करके कंपनी आई, उसको 2002 में ऑटोडेस्क ने खरीद लिया। ठीक है, वहां से ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है ये। इससे पहले ये एक्चुअली में इसको ओरिजिनेट किया गया था, इस सॉफ्टवेयर को 1997 में। ठीक है, दो लड़कों ने इसको डिजाइन किया था। फिर उन्होंने डिजाइन करके, उसमें इन्होंने कोई नाम नहीं रखा था, क्यों लोग आपस में शिफ्ट कर रहे थे। सोचे कि 2000 में अब हम लोग प्रॉपर इसको ब्रांड बनाते हैं, उन्होंने रैबिट टेक्नोलॉजी नाम से ब्रांड बनाया। तो उनका बॉन्ड ये था कि हमारा रैबिट वर्ड जाना नहीं चाहिए। तो ऑटोडेस्क ने कहा ठीक है, ऑटोडेस्क रैबिट का।
सन 2000 से ये 2002 से ये सॉफ्टवेयर हमारा। ऐसे एक सॉफ्टवेयर स्टैट प्रो, उसको क्या बोलते हैं, योरबा करके जगह, वहां के रिसर्चर्स ने बनाया था, लड़के थे पीएचडी वाले, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था एनालिसिस करने के लिए। 2005 में बेंटली कंपनी ने उसको परचेस कर लिया, और वहां से हो गया बेंटली का स्टैट। तो ऐसे है कि जब ऑटोडेस्क का खुद का सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑटोकैड, जो उसने 1982 में उसको डिजाइन किया। सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में बनते रहते हैं, और धीरे धीरे वो दूसरे लोग भी परचेस करते रहते हैं, तो चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा नहीं है। बट ये मुझे लगता है कि जब हमारा कंपलसरी हो जाएगा हर कंट्री में, तो काम बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो अपने लिए प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो मार्केट तो बढ़ेगा, लेकिन रस भी आएगा। जैसे इस समय आज के टाइम में स्ट्रक्चर्स में बहुत रस, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में इतनी रश हो गई है कि स्ट्रक्चर डिजाइनर भर भर के मार्केट में है। आप देखो, आपके कई दोस्त होंगे जो साइट के बाद अगर कोई जगह पहुंचोगे, वो स्ट्रक्चर या फिर एमटेक स्ट्रक्चर करके बैठे हैं, ठीक है। और ये आने वाले समय में यही चीज बीम के साथ, बट अभी नहीं, 10 साल स्ट्रक्चर से, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्स में रस आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, देखो अभी एमटेक का ट्रेंड थोड़ा चला गया है, मतलब अभी ना टेक्नोलॉजी बेस हो गया मार्केट, ठीक है। अभी तुम अगर कोई भी ओपनिंग देखोगे बिहार की, उसमें कहीं पर भी एमटेक लिखा ही नहीं रहेगा, सर्च करके देखेंगे, डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं। तो अभी क्या हो गया कि डिग्री के, अभी कल एक लड़का मुझे कॉल किया और बीकॉम किया हुआ था, बीकॉम समझते हो ना? और उसमें बीकॉम में भी सेकेंड ईयर किया हुआ था, ठीक है। अब वो भी आर्म कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहा यार, तुमको भी आर्म किसने दे दिया? बोला सर एक आर्किटेक्ट थे, बोले कर सकते हो, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, तुमको आता है रेविट, काम करो मेरे पास। वो कर रहा है, तो उसको रेविट स्ट्रक्चर और एमईपी पे काम करना है। वो उसका इस तरीके से चल रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट जो है चेंज होता रहेगा। वो अभी तो अपने इंडिया में तो बिहार में कोई वो नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं है। फॉरेन में अभी पिछले बैच में मैं था और 3 4 बच्चे थे, उनके पूरे कॉलेज के 3 4 बच्चे साथ में थे, तो लोग बिहार में मास्टर्स कर रहे थे कनाडा में, ठीक है। तो फॉरेन में बिहार में मास्टर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी इंडियन मार्केट उस चीज को डिमांड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होंगे ना। अगर कोई यूएस में कर रहा है, तो यहाँ आके अगर वो काम करेगा तो क्या चार्ज करेगा, और उस चार्ज को कंपनी अफोर्ड करेगी क्या, ठीक है। इसलिए अभी मार्केट में कहीं पर भी कोई ओपनिंग नहीं हो बिहार की, डिप्लोमा या फिर डिग्री, यही दोनों करने वाले। फ्यूचर में व्यायाम हो सकता है, अभी भी तुमको करना है, मेरा जो सजेशन रहेगा, मैं तो बोलता हूँ इन्वायरमेंट में करना चाहिए। Environment सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है फ्यूचर में, ये सस्टेनेबल बिल्डिंग हम लोग नहीं बनाएंगे मार्केट में, तो मार्केट फ्लॉप हो जाएगा। और ग्रीन बिल्डिंग का ट्रेंड जो है ये अभी चल रहा है, और आगे ये और ज्यादा चलेगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि जो ग्रीन बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, सस्टेनेबल बिल्डिंग में जो लोग नहीं रहेंगे, पता चलेगा उनकी एज ही कम हो रही है, वो खुद ही मरने लगेंगे। ये देखो, हम लोग कच्चे घर से जब पक्के घरों में आए, तो धीरे धीरे हम लोग की आयु कम हो रही है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ेगा, तो इसलिए फ्यूचर में मेरे हिसाब से इन्वायरमेंटल या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये दोनों अच्छा है। लोग करते स्ट्रक्चर में है, किसी भी कॉलेज में फोन करोगे स्ट्रक्चर की सीट फुल है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट में जब वही नहीं है, इन्वायरमेंट में एडमिशन ही नहीं है लोगों के, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इन्वायरमेंट को लेकर इतने सजग हुए ही नहीं। अभी मैं कौन से टॉपिक पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, 60 सस्टेनेबल बिल्डिंग, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा आईजीबीसी के रूल्स। आईजीबीसी क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। उनके नॉर्म्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार, ऐसा घर अगर कोई बनाए तो कितना अच्छा होगा। मतलब ओपन एरिया, फ्रेश एयर, ट्री फिक्स होती है, ट्री लगे होने चाहिए, वो चीजें मार्केट में नहीं, पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, उसमें सर्टिफिकेशन मिलते हैं। अपने इंडिया में तो उसका ज्यादा वो नहीं है, मतलब कि चाल, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना अफोर्डेबल है, तो जब अफोर्डेबल करोगे और गार्डन भी दोगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। बट फॉरेन वगैरह में जो भी ये जैसे हमारे आईजीबीसी है, फॉरेन में ब्रीम है, लीड है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, लीड और ब्रीम, ये लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट लीड सर्टिफाइड है, तो उसको प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिलेगा। जैसे अगर 1 CR का कोई प्रोजेक्ट है, 2 CR का, क्योंकि उनको लिए क्या है, हेल्थ पहले है और उसके बाद पैसे है, ठीक है। और अपने यहाँ क्या है, पहले पैसा है, हेल्थ ठीक है। अभी देखो गाँव से शहर में क्यों आए हैं, ठीक है, 50 AQI से
ठीक है। 1000 AQI में क्यों जी रहे हैं दिल्ली में? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, ऐसा। ठीक है, गांव में लिटरली 50 का AQI है। ठीक है, मैं अपने गांव को बता रहा हूँ, 50 AQI। ठीक है, अभी आप यहाँ चेक करोगे, आप 250 का सोचते हैं। वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पैसे के लिए। चलो अभी आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट अच्छा था जो आपने डिस्कस किया। आज का टॉपिक है हमारा रैबिट। ठीक है, हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो पहले उसका एक समरी देखते हैं, किसका मोटो क्या है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है। उधर दिख रहा है कि नहीं आदर्श? ठीक है। चलो तो अभी इसमें गाइस रैबिट जो सॉफ्टवेयर है, ये जैसा आपने आपको बताया कि ऑटोडेस्क ने अभी इसको ऑथराइज कर लिया है, तो इसमें हम लोग ऑटोडेस्क का ही रैबिट बोलेंगे। ठीक है, जिसने खरीद लिया घर उसी का हो जाता है। तो Revit technology, Revit architecture is the architectural design and documentation software applications created by Autodesk for architects and building professionals। आप लोग कौन है? बिल्डिंग प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। ठीक है। सर रेविट में, रेविट के मास्टर ये भी आएगा। ठीक है, रेविट के मास्टर्स ये भी आएगा, नहीं समझ नहीं पाया, और ब्रीफ करो क्वेश्चन। Revit architecture is able to leverage the dynamic information in intelligent model। हम लोग बीम को यूज क्यों करते हैं? बीम से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो रेविट क्या है? बीम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिससे खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाना तो पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, बीआईएम प्रोसेस हो गया। अब उसमें सबसे मेन, अब खाने में अगर सब्जी नहीं है तो बहुत ज्यादा सब काम गड़बड़ हो गया ना। सबसे मेन क्या है? ये रैबिट है। क्यों? क्योंकि रैबिट से बहुत सी चीजें हमें मिल जाती है। क्या क्या मिल जाता है? रैबिट से हमें क्या बोलते हैं, इसके मटेरियल की क्वांटिटी मिल जाती है, डायमेंशंस मिल जाते हैं, बाहर का व्यू अंदर का व्यू मिल जाता है। ठीक है, इसके प्लास्टर्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सब्जी से क्या मिल जाता है? प्रोटीन मिल जाता है। जो और सब्जियां उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। सब्जी एक मेन एलिमेंट हो जाता है ना, ऐसे रैबिट एक मेन एलिमेंट हो गया बिहार में। ठीक है। सो ये इसका मेन क्या है? डायनेमिक इंफॉर्मेशन। किसके लिए? इंटेलिजेंट मॉडल। अभी तक हम लोग स्केचअप चलाते थे। ठीक है, स्केचअप में भी तो मॉडल बन जाता था। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर था 3ds मैक्स, उसमें भी तो मॉडल बन जाता था। बट वहां प्रॉब्लम क्या थी? उसमें डायनेमिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, जिससे कि हम इंटेलिजेंट नहीं हो पाते थे। ठीक है, डायनेमिक इंफॉर्मेशन उसमें केवल 3D दिख जाता था कि ऐसा व्यू बनेगा। वो व्यू बनाएंगे कैसे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है। Allow complex building structures to the accurately designed and documented in the short amount of time। आज के टाइम की सबसे कीमती चीज क्या है? शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जितना जल्दी आप प्रोजेक्ट करके दे पाओगे, उतनी बुकिंग होगी, उतना अप्रिसिएशन मिलेगा, उतना आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा। और पता चला अगर आपने क्या बोलते हैं, कल को एक लड़का बड़ा अच्छा बोल रहा था कि एक क्लैश अगर कहीं पर फंस गया, तो मान लो कि डक तुम लेके जा रहे थे, अब पूरे डक तुम्हारे बन गए हैं। डक समझते हो ना, कूलिंग के लिए जो यूज करते, पूरे डक बन गए हैं। बाद में पता चला कि डक्ट आ भी गए साइट पर, और वो डक्ट जाके बीम को टकरा रहे हैं। अब पूरा काम कम से कम 1 साल के लिए डिले हो जाएगा। अब वो डक्ट दूसरा ऑर्डर होगा। ठीक है, वो डक्ट खराब हो जाएगा। केवल डक्ट नहीं गया, पूरा एमबीपी सिस्टम खराब हो गया उसका, क्योंकि प्रेशर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। प्रेशर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, मोटर चेंज होगी, एच यूनिट गलत होगा, वीएवी चेंज होगा, तोड़ फोड़ होगा। मतलब एक क्लैश 1 साल लेके जा सकता है। बहुत फास्ट की तो 6 महीने तो लेके जाएगा। छोटी सी गलती तो व्यायाम है, मतलब कि अपना व्यायाम जो है, पैसे कैसे सेव कर रहा है, इस गलती को रोको। ठीक है, अलाउ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स टू बी एक्यूरेटली डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। रैपिड में क्या 3 चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और master in Revit specialization has started, you said similar course can be offered in India also। हो सकता है फ्यूचर वो मास्टर इन रेविट करके कोई कोर्स नहीं है, मैंने बोला मास्टर इन बीआईएम करके मास्टर्स की डिग्री है। तो मास्टर इन रेविट नहीं है, मास्टर इन बीआईएम। टीचर्स पे गए बात करें तो पहले इसमें हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर क्या क्या पढ़ेंगे? कर्टेन वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे, रूम, सीलिंग, कॉलम, और उसके बाद कुछ कंपोनेंट को जैसे कि टेबल, चेयर, सोफा, ये सब लेके आएंगे। रूम्स कैसे डिजाइन करेंगे, एरिया कैसे डिसाइड करेंगे, साइट कैसे डिजाइन करेंगे, स्टेयर्स कैसे लगाएंगे, रैंप कैसे लगाएंगे, रेलिंग, स्केच, इंटीलाइजिंग, पार्ट्स अलग अलग और असेंबलीज कैसे करेंगे। तो बेसिकली यही चीजें हम लोग अभी अगले लगभग 20-25 दिन तक सीखने वाले हैं रेविट आर्किटेक्चर। एंटी मतलब कोई चीज प्लीज स्लिप ना करे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स को हम लोग कैसे एंगल देंगे कि वो स्लिप ना करे? रैंप है, उसको क्या है एंगल दे कि पता चला गाड़ी आपसे लेके जा रहे हो, वो वापस आ गया। ठीक है, तो वो एंगल उसका देना पड़ेगा ना, उसी एंगल पे आपकी रैंप वॉक करे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसका एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है।
इंटीरियर, हाँ इंटीरियर तो कर ही सकते हो, हाँ कर सकते हो इसमें, बट इंटीरियर के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं है। हर काम के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। इंटीरियर के लिए आप स्केचअप यूज करते हो, ठीक है, इंटीरियर के लिए मार्केट में, ठीक है, इंटीरियर के लिए, हैं? ये मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए है, इसका मेन फोकस इंटीरियर पे नहीं होता है। नॉर्मल इंटीरियर ही करता है, इंटीरियर करने के लिए स्केचअप और एक और सॉफ्टवेयर 3ds मैक्स, क्योंकि वो इंटीरियर डिजाइनर का डोमेन अलग होता है, ठीक है, और इंटीरियर डिजाइनर का डिप्लोमा भी अलग होता है, ठीक है, कोर्स है पूरा। हम लोग एक्सटीरियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट अभी देखो आगे दिखाएंगे क्या क्या सीखेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करेंगे। स्ट्रक्चर मॉडलिंग में क्या क्या करेंगे हम लोग, वॉल बनाना सीखेंगे, कॉलम बनाना सीखेंगे, फ्लोर, फाउंडेशन, बीम, ब्रेसिंग कैसे लगाएंगे, ब्रेसिंग समझते हो, ऐसे क्रॉस में, ठीक है, ब्रेसिंग कैसे लगाएंगे, स्लांटेड कॉलम, टेढ़ा कॉलम, ठीक है, प्रोसेस कैसे लगाएंगे, रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे। तो देखो आर्किटेक्चर से कम स्ट्रक्चर में समय लगेगा, सामने दिख ही रहा है, और स्ट्रक्चर से कम एमईपी में समय लगेगा। एमईपी में क्या करेंगे हम लोग, एचबीसी डक्ट हम लोग डिजाइन करेंगे, पाइपिंग डिजाइन करेंगे, प्लम्बिंग करेंगे, और पावर लाइट। डॉक्यूमेंटेशन सब कर सकते हैं उसमें, आर्किटेक्चर का भी स्ट्रक्चर का भी एमईपी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सीटिंग हो गया, सीट क्रिएट करना, सीट क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, तो किसी का भी डॉक्यूमेंट कर, ठीक है, 3D का 2D का, चाहे जिसका, सबका कर सकते, प्रोसेस एक ही है। उसके बाद गाइस, रेविट आर्किटेक्चर का जो मेन यूज क्या है, रेविट आर्किटेक्चर यूज टू क्रिएट एक्यूरेट बिल्डिंग डिजाइनिंग व्हाइल मिनिमाइजिंग द टाइम, कम समय में जल्दी से अच्छा डिजाइन कर देता है। अब कल जो आप लोगों ने एलिवेशन बनाया कितना टाइम लग गया होगा आप लोग के लिए, ठीक है, और परफेक्ट एलिवेशन बनाने में 5-6 घंटा लग जाता है। उस चीज को रेविट में अगर आप हाथ सेट है तो 1-1.5 घंटे में आराम से बना सकते हो, उतना बड़ा मॉडल। ऑब्टेन इनसाइड इनटू हाउ बिल्डिंग विल परफॉर्म बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिन, सबसे बड़ा फायदा यही है। अभी हम आप लोग को प्रोजेक्ट दिखा रहे थे ना, कि वो लड़का प्रोजेक्ट अपना क्या बोलते हैं सेल कर रहा है ना, अब प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास बी मॉडल है, रेविट की फाइल है, तो सारी वो इंफॉर्मेशन दिखा सकता है ना, कि देखो भाई मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार 5 साल बाद, अभी हम पेड़ ही तो केवल है, अब पेड़ के नाम पे बुकिंग करना कितनी हद तक समझदारी होगी खाली जगह पे, है ना, लेकिन ये मुझे अगर बी मॉडल दिखा देता है, ठीक है, आप पता नहीं इसने मॉडल बनाया कि नहीं, मैंने देखा नहीं, भी पढ़ा भी नहीं। अब इसने क्या किया, अब ये तो देखो क्या हो गया, अब इससे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये एआई जनरेटेड दे दिया इसने। ट्रस्ट बढ़ रहा है क्या, नहीं, पता नहीं क्या रियल में होगा, ठीक है, इसीलिए बोला कि ह्यूमन टच हर इंसान को बहुत दिन तक लगने ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, ये फ्यूचर में हो सकता है हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस पे फिर भी बिलीव करूंगा, क्योंकि ये हैंड वर्क है। भले ही रैबिट के अंदर हुआ है, ये रैबिट के अंदर हुआ है पूरा, ये देखो वॉल की थिकनेस वगैरह, ठीक है। तो ये इसको देख के मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक हुआ, बट अगर ये मुझे 3D में अपनी बिल्डिंग को दिखा देता तो शायद मेरा ट्रस्ट और बढ़ जाता, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट भी मॉडल दिखाना समझदारी होती है। तो ऑप्टेन इनसाइट्स अभी बिल्डिंग क्यों नहीं दिखा रहे हैं कंप्लीट, पता है, उसके दो रीजन है। वाला रीजन तो ये है कि अभी ये स्टेप्स कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, 1-2 फ्लोर 3 फ्लोर बना के रुक जाएगा, उतने में वो बुकिंग उठा लेगा, तो पूरा आपको नहीं दिखाएगा। दूसरा क्या है, रेरा का रूल है, आप बिल्डिंग का पूरा अप्रूवल नहीं है तो उसको सेल नहीं कर सकते। तो अभी इसने कहीं पर भी फोटो ही नहीं डाला कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई फोटो डाला है इसने कौन सा कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर एड्रेस नहीं डाला हुआ है, सिर्फ नियर डाला हुआ है। ये रूल है, अदरवाइज ये फंस जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी फोटो दिख रही है, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब से बिल्डर ये लूप होल है ना, बिल्डर क्या बोलेगा, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, अभी इसमें कहीं पर भी वो लिखा नहीं है ना ब्रांड, ठीक है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है उनो स्टूडियो, और वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो कोई भी कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक पूरा रेरा का अप्रूवल नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो अभी आजकल पोस्टर ज्यादातर कौन से बन रहे हैं, ब्लैंक कैसे बन रहा है, उस पर केवल प्राइस लिख के दे रहे हैं, छोटा सा बगल फोटो लगा दिए किसी और घर का, उस घर का नहीं लगाएंगे, हाँ टावर पे नाम दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे कि एक अभी जॉय विला ने दिया फॉलकॉन टावर, ठीक है, तो क्या हो गया कि अब केवल एक टावर दिखा सकते हो तुम, आप नहीं तो पूरा बिल्डिंग दिखाते तो फिर तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो जाते, और इतने बड़े बड़े बिल्डर्स अपने रेपुटेशन से नहीं खेलेंगे, एक ब्लैकलिस्ट हुए ना तो उनका पूरा करियर चौपट, ठीक है। तो ऑप्टेन इंसाइट इनटू हाउ बिल्डिंग में परफॉर्म, डेवलप बेटर क्वालिटी डिजाइन, आप अच्छे क्वालिटी का डिजाइन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ रैपिड,
इम्प्रूव द प्रोजेक्ट डिलीवरी, प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। रेविट में करते क्या क्या है हम लोग, इस रेविट में हम लोग एक्सटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, एरिया की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर, जैसे मान लो भी पास में मगरपट्टा सिटी है ना, सुना होगा आप लोगों ने ना, तो वो टाउन प्लानिंग हुई है उसकी। कैसे टाउन प्लानिंग हुई है, ये एरिया ग्रीन जोन रहेगा, यहाँ पर गार्डन वगैरह रहेगा, ये एरिया में जिम रहेगा, ये एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का पावर पावर हाउस पूरा रहेगा। तो किसी भी सिटी को पूरा प्लान करते हैं वो, उसको पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है कहाँ पर क्या, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी कई ढेर सारे गाँव जो है वो स्मार्ट गाँव में बदल रहे हैं, कई ढेर सारे ऐसे गाँव ना जो स्मार्ट गाँव बदल रहे हैं, उनकी पूरी मॉडलिंग हो रही है। उसके लिए हम लोग रैबिट को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गैस एस्टिमेशन कर सकते हैं, और एस्टिमेशन के बाद वॉक थ्रू कर सकते हैं। और अभी प्लॉटर क्या कर रहे हैं, लैंड की प्लानिंग करते हैं ना प्लॉटर, यहाँ पर मैं प्लॉट काटूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा, उसको भी आप रैबिट से कर सकते हैं। वही जो प्लॉटर पार्ट करते हैं कि यहाँ पर मैं गार्डन दूंगा, यहाँ पर आपका प्लॉट रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, आप अपने लैंड में क्या क्या रखना चाहते हैं। प्लॉटिंग वाले जो बड़े प्लॉटिंग मतलब छोटे वाले नहीं, तो टाउन प्लानर टाइप के प्लॉट करते हैं। ठीक है। हाँ, अभी मैं गया था वहाँ गाजियाबाद में, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे मौसा जी रहते हैं गाजियाबाद में, तो उनके यहाँ गया था मैं, तो वो जो प्रोजेक्ट में रहते हैं, इस प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट लगभग है 600 एकड़ का, 600 एकड़ का है। ठीक है। मगरपट्टा उसका एक पार्ट भी नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा है। और उस प्रोजेक्ट पे अभी क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपार्ट बिल्डिंग तो अलग से बांध ही रहा है वो, बिल्डिंग के बाद वो प्लॉट्स भी दे रहा है। जिसको प्लॉट लेना है प्लॉट ले, जिसको बिल्डिंग लेना है बिल्डिंग ले। ठीक है, काफी बड़ा आदमी है, मतलब कि गवर्नमेंट का आदमी है एक तरीके से वो। तो क्या बोलते हैं, उसका जो बिल्डिंग का क्वालिटी था ना, बेहतरीन क्वालिटी बिल्डिंग का। तो मतलब उस सिटी के अंदर जाने के लिए आपको वो लेना पड़ता है ऑटो अंदर से। ठीक है, तो वो नहीं लोग पाएगा तो उनके घर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, 3-4 किलोमीटर का यात्रा है पूरा। ठीक है, तो कुल मिला के सीखने को क्या मिला वहां पे, कि वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर लैंड प्लानिंग हुई है कि इस एरिया में हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, इस एरिया में अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा अंदर क्या कर रखा है, पूरा एक सिटी बना दिया है, उसी में चर्च भी बना दिया है, उसी में गुरुद्वारा बना दिया है, उसी में मस्जिद बना दिया है, उसी में मंदिर बना दिया है, सारी अरेंजमेंट उसके अंदर पूरा कर रखा है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे नाम उसका नहीं याद आ रहा है, शायद उनके चैट में मुझे मिल सकता है, नाम बताता हूँ। ज्यादा मैसे लगता नहीं रिलेटिव्स का। ठीक है, मिल नहीं रहा है, जाने दो, और रिकॉर्ड भी हो रहा है। फसाड डिजाइन, फसाड डिजाइन तो कर ही सकते हो ना, रैबिट भी तो कर सकते हो फसाड। अभी जो ये महेश का और इसका जो हुआ है ना, फसाड डिजाइन ही तो कर रहे हैं। टाउनशिप मतलब एक नया टाउन तैयार करना, छोटा सा आशीष, टाउनशिप मतलब छोटा सा टाउन तैयार करना। जैसे कि आपने क्या किया, अपने गांव में आपके 100 एकड़ जमीन है, आपने क्या किया, मैं एक शहर बसाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आप लोगों ने इधर वो कौन सा है जो बताया, उस बाबा जी ने किया ना, लवासा वाला, लवासा सिटी, लवासा सिटी। ठीक है, लवासा सिटी में क्या है, पूरा एक शहर बसाया गया है पहाड़ के अंदर। ठीक है, लॉस्ट हो गया मॉडल, चल नहीं पाया, बट वो पूरा शहर एक टाउन प्लानिंग। कभी जाओ हाँ, मैं गया हूँ लवासा सिटी। अब देखो ये कैसे प्लानिंग हुई है, ये पूरा वेस्टर्न डिजाइन हुई है, एक नया शहर बसाया गया है, मतलब लग्जरी का क्या नहीं है इसका। हाँ, मैं गया था एक बार, क्या बोलते हैं, मतलब कुल मिला के जस्ट सीखने की बात है कि टाउनशिप कैसे बनाया जाता है, इसका बड़ा अच्छा है मॉडल है ये। ठीक है, तो कभी आप लोग को वक्त मिले तो घूम के आओ, जो लोग नहीं गए हैं, फिर जाना चाहिए। तो कुल मिला के क्या हो गया, यही लैंड प्लानिंग है। उन्होंने प्लानिंग नहीं किया होता तो सिटी थोड़ी बनता वो। फिर होता कि जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, गाँव में क्या करते हैं, एक कमरे की जरूरत पड़ी, कमरा बना दिया, फिर एक रसोई भी चाहिए, चलो किचन में बना देते हैं, फिर बाद में डिब्बा बन गया है। ठीक है, तो वो डिब्बा और लैंड प्लानिंग भी एक है। रेविट के कई 4 फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, लवासा का क्या सीन हो गया है, सीन मुझे नहीं पता भाई, न्यूज बहुत लंबा है, गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पता है कि फ्लॉप होगा, कोई भी मार्केट जरूरी नहीं कि वो सक्सेस चीज, आपने बिल्डिंग बनाई सेल हो जरूरी थोड़ी है। ठीक है, डॉट आरबीटी, अभी कई बिल्डिंग्स ऐसे होती हैं कि उन बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन को ध्यान नहीं रखते लोग। ठीक है, वो बिल्डिंग्स ही सेल नहीं हो पाते सही से। ठीक है, एक दो बिल्डिंग्स मेरे पहचान बिल्डर्स हैं, करवई नगर में मैंने देखा है, वो पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाई, अगर उन्होंने एनर्जी प्लानिंग कर ली होती भी आपसे, तो उनको ये प्रॉब्लम, उन्होंने सनलाइट को कैलकुलेट ही नहीं किया किस एंगल पर आएगा। ठीक है, तो एक तरफ सनलाइट ही नहीं आ रही, उधर पे पूरे फ्लैट में सफोकेशन रहता है।
ठीक है। तो वो क्या हो गया, फ्लैट्स उस रेट पे मिल ही नहीं रहे, और बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी मैक्सिमम बिल्डर क्या कर रहे हैं, अपने कम से कम 25-30 फ्लैट्स को रोक ले रहे हैं, और उनके पास बहुत ढेर सारे फ्लैट्स रुक गए, उनको ये है कि मैं यही पैसा पाऊंगा तभी बेचूंगा। देख रहे होगे आप लोग आसपास, बहुत से बिल्डर्स, अभी तो बता रहे थे ना कि बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने रोक लिए ना, तो रोक क्यों लिए, जब महंगा होगा तो बेचूंगा। ठीक है। तो वो एक गड़बड़ है, एक तरीके से ब्लैक मनी हो जाएगा फ्यूचर। रेविट के 4 फाइल फॉर्मेट होते हैं, इस ऑटोकैड के दो थे, एक डॉट डीडब्ल्यूजी था, एक डॉट डीएक्सएम होता है, वो स्ट्रक्चर वाले सीखते हैं। वैसे ही रेविट के 4 फाइल फॉर्मेट है, एक है डॉट आरवीटी जिसमें अभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे आज, एक है डॉट आरएफए, एक है डॉट आरटी, एक है डॉट आरएफटी। ये मैं आपसे मॉक में पक्का पूछूंगा। तो डॉट आरवीटी मतलब रेविट प्रोजेक्ट फाइल, आरएफटी मतलब आरएफए मतलब रेविट फैमिली फाइल, आरटी मतलब रेविट टेम्पलेट, और आरएफटी मतलब रेविट टेम्पलेट फाइल। फोर ये है रेविट फैमिली टेम्पलेट फाइल, मतलब फैमिली का एक टेम्पलेट तैयार कर देना। जैसे अभी हम लोग एक टेम्पलेट पर काम करेंगे, वैसे फैमिली का एक सेपरेट फाइल वो तैयार कर देना। जैसे मान लो कि तुमको ब्लस्टर्स बनाने हैं बार बार, तुमने क्या किया, ब्लस्टर्स के फैमिली का टेम्पलेट बना लिया। अब तुम्हें इस टेम्पलेट में जाना है, ब्लस्टर्स की डिजाइन बनानी है, रिवॉल्व किया, डन। समझ गए, तो एक सांचा बना दिया अलग से बस उसको। स्टार्ट कैसे करेंगे वर्क को गाइस, वर्क को स्टार्ट करने के लिए सिंपल, आप जैसे ही रेबिट पर ऑन करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें अभी हम लोग का काम स्टार्ट होगा आर्टिफिशियल टेम्पलेट में, करेंगे ओके। और फिर उसके बाद दूसरा काम जैसे रेबिट में ऑटो कैड में करते थे ना, यूएन इंटर, यहाँ पर हम लोग लेंथ के सामने क्लिक करेंगे, फिट एंड फ्रैक्शनल ले लेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा काम इसमें होता है गाइस, बगल में प्रोजेक्ट ब्राउजर दिखेगा, उसमें जाके लेवल सेट करना पड़ेगा कि कितने लेवल्स के लिए काम करोगे, लेवल 1 2 3। ठीक है, तो लेवल सेट करेंगे, 30 एलिवेशन, किसी भी एलिवेशन में चले जाओ, उसके बाद इंक्रीज करेंगे लेवल का डिस्टेंस, कितनी हाइट पे बिल्डिंग बनानी है। फिर ये कंपोनेंट्स को बार बार यूज करेंगे, एक्चुअली में पूरा रेविट आर्किटेक्चर इतना ही है। बार बार हम लोग वॉल पे यूज करेंगे, डोर पे यूज करेंगे, विंडो पे यूज करेंगे, कंपोनेंट मतलब डोर, टेबल, सोफा, ये सब लेके आएंगे, कॉलम्स, रूफ, सीलिंग्स, फ्लोर, मोलियन बोलते हैं जो ग्लास के बीच में एलिवेटर नहीं लगता है, मोलियन, उसमें ग्रिड लगता है, ग्रिड, और कर्टेन सिस्टम, रेलिंग्स, रैंप, स्टेयरकेस। एक्चुअली पूरा रेविट आर्किटेक्चर बस इतना ही है, इसी को मॉडिफाई कर करके हम लोग पूरा 1 महीना सीखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद गई हम लोग जाएंगे सीलिंग बनाने के लिए। सीलिंग आप लोगों ने देखा होगा घर के आसपास, बहुत डिजाइन में भी मिलती होंगी, और अभी से आप बिल्डिंग बनाए तो इसमें ऑटोमेटिक सीलिंग था ना, एक सिंपल सा सीलिंग बना हुआ है, ऐसे देखा हो कहीं पर एस टाइप का, कहीं वी टाइप का, मॉल वगैरह देखो, तो वो सीलिंग है। कई मटेरियल्स हैं, जिप्सम से भी करते हैं, लेकिन मार्केट में अभी तो बहुत मटेरियल आ गया इसमें। जिप्सम भी अच्छा है। हर मटेरियल के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, आप किस हिसाब से देख रहे हो, उसको कितने ईयर्स के लिए देख रहे हो, उसके हिसाब से। अभी एक्रेलिक का भी लोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपका कितना भी पीओपी पीओपी किया ना। ठीक है, तो अभी अलग अलग सब मटेरियल यूज करते हैं। तो यहाँ पर गैस फॉल सीलिंग बनाएंगे, फॉल सीलिंग के बाद फिर हम लोग मटेरियल लगाएंगे, जैसे ऑटोकैड में हम लोग लगाते थे मटेरियल M18 इंटर करके, वैसे ये भी मटेरियल का बॉक्स है। यहाँ पर अच्छे अच्छे मटेरियल बना भी सकते हो, रेबिट के पास खुद का भी मटेरियल है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इस तरीके के डिजाइनर रूप भी क्रिएट करके देखेंगे। फिर हम लोग एक रेंडर करेंगे। रेंडर क्या होता है, फाइनल फोटो, ठीक है, जो हम क्लाइंट को देंगे, ऐसे रेंडर करके भी देखेंगे, उसमें कैमरा वगैरह लगाएंगे। फिर वॉक थ्रू करेंगे, एक वीडियो बना के देंगे क्लाइंट को, देखिए आपका घर ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आर्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर स्विच हो जाएंगे हम लोग एक्सटेंशन। ठीक है, और ये करने में हमें कितना मिनट लगे, कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 25 मिनट्स। ठीक है। आइडियल में भी स्ट्रक्चर में 10 डेज लगता है, बट चला जाता है 15 दिन तक। और एमईपी में भी आइडियल डेज में 10 से 12 दिन, कभी 13 दिन ऐसे। वो देखो तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो हमारा तो रोज का काम है। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक हम करते यही काम। फिर कल रात में भी 12 बजे तक क्लास चली है, वो भी तो रोज का हम लोग तो आपको बस ये देखना है कि आप कितना तेज कैच करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, आपको परफेक्ट सीखना है, जिससे कि कंपनी में जाए तो आपको लगे कि हाँ मैं काम करके दे सकता। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंपनी में हायर तो हो जा रहे हैं, कंपनी का काम ही नहीं कर पा रहे।
ठीक है, जो जैसे कि जिन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा है, कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सीखा हुआ है, ठीक है, बहुत से जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, टूल्स सिखा देते हैं वो, किस टूल का ये काम है, ये टूल का ये काम है, क्योंकि देखोगे ना तभी, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उनके पास प्रॉपर एक ब्रोशर होता है कि ये कमांड्स होती हैं, ये कमांड्स रैबिट में होती है, तो वो कमांड्स कमांड्स तो बता दिए आपको, ठीक है। तो अब वो कमांड से कंपनी थोड़ी काम करती है, ठीक है। अगर ऑटोकैड में ही देखो तो केवल 10-15 कमांड से सारा काम होता है, ठीक है। लेकिन उस कमांड को यूज करने का सारा टेक्निक और कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो वही चीज रैबिट में भी है, कमांड से ज्यादा फोकस करना है कि हम कैसे करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जैसे ओपन करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर आर्टिक्चर टेम्पलेट। आर्टिक्चर टेम्पलेट के बाद अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो डॉट आरबीटी भी देखा ना, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे ओके। लेवल क्या होता है, सो बस अभी हम लोग डिस्कस करने चले लोग लेवल भी, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दोनों में वॉल डिजाइन कर रहे हैं, या फिर मेन डिफरेंस क्या है। आर्किटेक्चर में हम लोग वॉल का वर्क करते हैं, कॉलम वॉल स्लैब डोर विंडो का काम करते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग कॉलम बीम फुटिंग स्लैब रेनफोर्समेंट ये सब करते हैं। ये मेन डिफरेंस है इसका, और आर्किटेक्चर की फाइल ही स्ट्रक्चर में चली जाएगी, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से ओपन होगा पूरा रेविट सॉफ्टवेयर। तो अब स्टेप्स की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा। पहला स्टेप है यूनिट चेक करना, उसके लिए यू एन, यहाँ पर इंटर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ यू एन टाइप करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा रहेगा लेंथ, तो लेंथ के सामने क्लिक करना है और आपको लेना है फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, ठीक है, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से बेस है और यहीं से गड़बड़ भी होगा। और जो लोग आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग रेगुलर वे पे मिस रहते हैं, तो दोस्त अपना नुकसान आप करेंगे, जैसे कि मुझे कल की क्लास में राधिका नहीं दिखी थी, और शायद योगेश सर आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे हिसाब से, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो कोशिश करिए क्लास मत मिस करिएगा, ठीक है। अब्दुल आप भी कल क्लास में मिस थे, ठीक है, तो नुकसान आपका होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है guys? दूसरा स्टेप है प्रोजेक्ट ब्राउजर में लेवल्स बताना कि कितने फ्लोर के लिए लोग काम करेंगे, तो ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये है प्रॉपर्टी बॉक्स, ये है रिबन पैलेट, ठीक है, जिसमें सारी टूल्स हैं, ठीक है। और ये है कैमरे, इसको बेसिकली बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके बीच में जो कुछ बनाओगे आप, उसको ऑटोमेटिक ये एलिवेशन दे देंगे। जैसे आप फोटो को ऐसे फ्रंट से खींचो, तो फोटो अपने आप आ जाता है ना, ठीक है, सिर्फ कैमरा रखा आ गया। ये कैमरे हैं, इस कैमरे के अंदर जो बनाओगे उसका एलिवेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये कैमरा अपने आप खींचता जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है इसमें मिलता है एलिवेशन, ठीक है। जैसे ऑटोकैड में लोग पढ़ते थे ना एसडब्ल्यू ये वो, वही चीज यहाँ पर भी, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, किसी भी एक एलिवेशन में डबल क्लिक करना है। स्टेप नंबर 1, यूएन इंटर, यहाँ से यूनिट चेंज किया। स्टेप नंबर 2, एलिवेशन में गए, ईस्ट एलिवेशन में गए, और वहां पर हमें क्या देना है, लेवल, क्या देने हैं, लेवल्स। दो लेवल तो बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे काम, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बट हमें अगर ऊपर भी जाना है तो ऐसे लेवल्स ड्रॉ करने, कुछ भी हाइट पे कर लो, बाद में सेट कर लेंगे उसको। लेवल से ड्रॉ कर दिया अभी। अब इसकी हाइट तो 10 फीट सही है, बट इसकी हाइट 8 फीट है ना, तो इसको 10 फीट कर देते हैं। और इसका बहुत जरूरी है, बाहर एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना, इसकी हाइट भी कर दिया हमने 10 फीट, फिर बाहर क्लिक कर देना। अब लोग सब बाहर क्यों क्लिक करेंगे, देखो, अगर नहीं क्लिक करोगे तो गलती आपसे क्या होगी, सपोज इसको आपने 10 फीट किया, अभी देखना नीचे क्या होने वाला है, उल्टा एडिट हो जाएगा ना, इसीलिए पहले इसको एडिट करना है, और फिर बाहर क्लिक करना है, फिर एडिट करना है, और यहाँ पे कर दिया। या तो कोई डाउट, स्टेप नंबर 2 हमारा है लेबल्स को तैयार करना, यस, एक ही चीज है, हाँ, चाहे बाहर क्लिक कर चाहे इसके कर लो, कमांड से बाहर आ रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर फ्लोर प्लान होता है, सीलिंग प्लान होता है, तो आपका मैक्सिमम क्लास जो काम रहने वाला है फ्लोर प्लान पे रहने वाला है। तो फ्लोर प्लान में लेवल 1 पे क्लिक करना है, तो आगे ना सारे लेवल जो खींचा आपने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 1 पे आपको
स्टार्टिंग के एक हफ्ते तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कभी लेवल गलत हो जाएगा, कभी वॉल डुप्लीकेट, बिल्कुल टेंशन ही मत लेना। सिर्फ एक हफ्ते जब स्टेप रट जाता है ना, सब क्लियर हो जाएगा। तो एकदम डरना नहीं है, अरे यार वो ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, एक हफ्ते एंजॉय करो बस। ये 5 प्रोजेक्ट में आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी तो नहीं आएगी। छठवें प्रोजेक्ट से फिनिशिंग आती है। 6 से 10 प्रोजेक्ट तक आप इंटरमीडिएट लेवल पर रहोगे। और 11 प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आप कर लो, सब प्रोवाइड है। और बेसिक्स रहता है 1 से 5 प्रोजेक्ट। 1 से 5 प्रोजेक्ट को ना सोचना है कि क्यों खराब बन रहा है, बनने दो। और जैसे आज पहला प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट ऐसे खराब होंगे आपके। छठवें से आप देखना क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। 6 से 10 क्वालिटी डेवलप होगी, 11 से 2। ठीक है, तो 5 प्रोजेक्ट का वेट करना है हमें। तो ये गाइस हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हमने लेवल 1 पे क्लिक कर दिया। स्टेप नंबर 4, वॉल पे क्लिक करना है। वॉल पे क्लिक कर दिया आपने। वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहला काम क्या करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल्स। चल रहा है अभी, ओके, सो थोड़ा सा वेट करो। अभी तो एक बार स्टेप में क्लियर कर दो, फिर आप पूछ लेना। लेवल्स का काम होता है सीधी सी बात, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये तो लेवल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नंबर क्या बोलते हैं, वॉल पे क्लिक किया, एडिट टाइप पर क्लिक करना है। क्या करना है, एडिट टाइप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट पर क्लिक करके अब वॉल का आउटर वॉल की थिकनेस क्या लेते हो आप, 9 इंच लेते हैं, नहीं तो फिर अगर रेड ब्रिक्स एसी ब्लॉक्स यूज करो तो 6 इंचेस। ठीक है, तो अगर रेड ब्रिक्स यूज कर रहे हो तो 9 इंचेस। ठीक है, तो हमने चलो 9 इंचेस की ले लिया। ठीक है, 9 इंचेस दिया और इसको कर दिया। ठीक है, ये वॉल का केवल नाम दिया है, अभी काम नहीं चेंज किया उसका। अब इसके एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिख के आएगा थिकनेस, ये मेन थिकनेस है, वो तो केवल नाम था। यहाँ दे दिया हमने 9 इंचेस। एंटर, इस पर क्लिक कर दिया ओके, फिर कर दिया ओके। आउटर वॉल हमारा तैयार हो गया। अब इनर वॉल भी तो होगी, तो उसके लिए फिर से रीटाइप पे जाओ, फिर से नाम चेंज कर दो। डुप्लीकेट करने का फायदा यही है, सबका अलग अलग नाम दे सकते। ठीक है, इनर वॉल, और इसको थिकनेस दे दिया 4.5 इंचेस। ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब वॉल की हाइट कितना लोगे, 10 फीट। ठीक है, तो अगर 10 फीट लेते हो तो 10 फीट यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ अब रेक्टेंगल से चलो या लाइन से चलो, क्लिक। और अब देख रहे हो यहाँ पर डिस्टेंस चलना स्टार्ट हो गया ना, 26 फीट, 30 फीट, 50 फीट, जितना चल रहा हो, तो इधर जितना चल रहा हो, ये खुद से ही इसमें स्नैप ऑन रहेगा, बताता रहेगा कि आप पहुंच गए। ठीक है, इसकी जो सब अभी मैंने क्या क्या गलती से गई, मैंने इनर वॉल की थिकनेस से आउटर वॉल बना दिया। देखा आप लोगों ने, तो ऐसे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस सेलेक्ट करना है। आउटर वॉल है तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं जाके सिर्फ उस पर पिक करूंगा आउटर वॉल पे, तो अपने आप पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो गलती से अगर हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब और अच्छी चीज देखो कि क्या ये काम को फास्ट कैसे करता है एज कम्पेयर टू ऑटोकैड। मान लो कि ये आपने देखा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी दिख रही है, 21 फीट। ठीक है, आप चाहते हो कि ये मुझे चाहिए 25 फीट। अच्छा, ये अपोजिट का चेंज करेगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका एडिट करेगा, इसको एडिट करोगे तो इसका एडिट। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो किसका बता रहा है, 21, इसका बता रहा है ना ये 21। इसको मैंने कर दिया 25। ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया। आपने कहा सर अगर इसको एडिट करना है तो तब ये सेलेक्ट करें, अपोजिट सिलेक्शन। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, अब देखो ये आ गया। ये कितना है, 43 है, हमने कहा इसको 50 कर दो। ऐसा समझे, एक को सिलेक्ट करो, दूसरा एडिट। ठीक है, अगर मान लो आपको इसको एडिट करना है तो ये सेलेक्ट करें, मान लो 22 कर दिया। इसको कम करना है तो ये वाला, हमने कहा चलो 45 कर देता है। यहाँ तक क्लियर है सब। इस तरह से वॉल बना सकते हैं। वॉल बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप है, क्योंकि अब इनर वॉल पे काम करेंगे, तो वॉल पे क्लिक किया, अब अभी से इनर वॉल ले लो, ऑलरेडी सेट हो गया इनर वॉल। तो हमने कहा एक कमरा बना देते हैं इधर से, मान लो हमने 12 फीट कर दिया ऐसे, और फिर एक कमरा यहाँ से लेके यहाँ तक
कोई डाउट? हमने कहा एक हॉल बना देता हूँ मैं यहाँ से, एक छोटा सा हॉल। थोड़ा और डिस्टेंस ले लो। अच्छा, इस मान लो कि भी हमने डिस्टेंस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में एडिट कर सकते हैं। एडिट में भी कुछ करना नहीं है, इसको सेलेक्ट किया, हमने कहा भी तुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए? मैंने कहा 7 फीट कर दो, कि 4 फीट अंदर जाने के लिए पर्याप्त रहेगा। 45। और अच्छी बात, जो माउस का यहाँ पर गेम खेलने वाला बटन नहीं है चारों, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। काम जल्दी, मतलब ये एरो से ही सारा काम हो जाएगा। मूव का मूव भी नहीं ले, कमांड भी नहीं लेना, मूव कमांड ऐसे ही करना। ठीक है। इसके बाद गाइस आपके मन में आया कि सबने दरवाजे लगा दिया जाए। ठीक है। दरवाजा लगाने के लिए सिर्फ आपको क्या क्लिक करना है, डोर पे क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट टाइप पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। और डोर, अब क्या होगा गाइस, ज्यादातर डोर आप 3 फीट का रखना चाहोगे, इंटू 7 फीट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेट, जो विड्थ चाहिए आपको वो विड्थ यहाँ पे सेट कर दो। 3 फीट चाहिए ना हमें, तो 3 फीट कर दिया। हाइट कितना चाहिए, 7 फीट कर दिया। ओके कर दिया। अब जहां लगाने का मन करे, क्लिक क्लिक क्लिक, थोड़ा लगता जाएगा। ठीक है। अब देखो आपने कहा सर ये डोर गलत लगा दिया, आपने बाहर खुल रहा है, इस पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो। ठीक है। आपने कहा ये बहुत आगे जा रहा है सर, तो यहाँ पे जाओ, फिट कर दो। ठीक है। यहाँ पर आपने कहा इसको भी हम लोग चाहते हैं 2 फीट पे ही रहे, दोनों बराबर रहेंगे, ये लो। ठीक है। आपने कहा ये डोर थोड़ा इधर हो जाए, तो सिलेक्ट करो, चाहो तो यहाँ वैल्यू डालो, या फिर ऐसे माउस से स्क्रॉल कर दो। ठीक है। ओपनिंग कैसा, विंडो को वॉल को तोड़ देंगे। ठीक है, वॉल को कट कर देंगे। वो अभी आगे, अभी डोर समझ में आया ना? डोर के बाद आएगा विंडो। ठीक है। विंडो लिया, एडिट टाइप पे गए, अब आपको विंडो का जो भी साइज रखना है डुप्लीकेट करिए, और साइज दे दीजिए, सपोज हमने कहा 4 फीट का रख देते हैं विंडो, इंटू 4 फीट। ठीक है। ये नाम है केवल, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। विंडो ये हाइट ये है, विंडो का वेट हमने कहा 4 फीट हमें चाहिए, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो हटा दो। सिल हाइट बताइए आपको, 3 फीट। तो देखो रैबिट की खासियत क्या है, उसको पता भी है स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम चीजें उसने सेट करके रखा हुआ है। ये देखो विंडो सेट कर दिया हमने, विंडो सेट कर दिया। अच्छा विंडो देखो ये बताएगा कि किधर खुलेगा, देखो इसका विंडो बाहर की तरफ है ना, तो बाहर खुलेगा ये। और आपने कहा किचन के लिए कोई सी विंडो नहीं यूज करेंगे, अभी के लिए मैं विंडो यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर विंडो लग गया। आपने कहा एक विंडो इधर भी चाहता हूँ मैं, कितना मिनट लगा इसको बनाने में, 5 मिनट। ठीक है। और बताना नहीं होता तो सर 2 मिनट। ठीक है। अब इसको 3D में देखो कैसा बन गया। इसके लिए सिर्फ यहाँ पर 3D पर एक घर बना हुआ है ना, इस घर पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज व्यू में जाओ, इस घर पे क्लिक कर दो, एक ही बात। जैसे क्लिक करोगे आपका घर रेडी है। और इसमें सिर्फ अब विजुअल स्टाइल में जाके, फोटो कैप्चर करते थे ना रियलिस्टिक, रियलिस्टिक कर दीजिए, और आपके सामने दो विंडो वॉल सब रेडी हो चुका है। अब शिफ्ट बटन और माउस के बटन पर प्रेस करके आप देख लीजिए इसको कैसा बना। ठीक है। तो आपको 3D बनाने में हैंग भी नहीं किया, और फटाफट 3D बन के रेडी हो गया। क्लियर? ये देखो विंडो भी लग गया, डोर भी लग गया, वॉल भी लग गया, हो गया। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। यहाँ तक बहुत इजिली हम लोग कर सकते हैं, विद इन मिनट। यहाँ तक किसी कुछ डाउट आया हो तो पूछ लो। ठीक है। योगेश सर, अभी आपको कुछ डाउट आया हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। किसी और को कोई डाउट हो, माउस को स्क्रॉल करना है उसके लिए, शिफ्ट और माउस के बड़े बटन को प्रेस करके ऐसे, प्रेस मतलब उसको ऐसे प्रेस करके दबाना है, इसको दबा के और शिफ्ट दबा के घुमा सकते हैं। राधिका आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी सर। बोलिए। सर इसमें जो आपने स्टार्टिंग से जो लेवल का एक तो बताया ना कि कमांड का, एक तो वो समझ में नहीं आया, और जो भी आपने 3D विजुअलाइज करके जो इसको वो किया है ना रियलिस्टिक, वो वाली कमांड समझ में नहीं आई अभी। ये देखिए नीचे जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी में यहाँ पर रियलिस्टिक ऑप्शन होता है। ठीक है। इस रियलिस्टिक पे केवल क्लिक कर देंगे,
वायर फ्रेम क्लिक करोगे तो वायर फ्रेम हो जाएगा। ऑटोकैड 3D आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और ऑटो हाँ आपने मिस किया होगा, किया है ना। में आइसोमेट्रिक बताया सर आपने, वो मैंने पढ़ा ये है। ऑटोकैड 3D लास्ट क्लास थी, ऑटोकैड 3D, उसमें हम लोग ने देखा था रियलिस्टिक से क्या होता है। देखो उसको यहाँ पर कनेक्ट हो गया वो चीज। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बॉक्स पर क्लिक करोगे, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब हो गया जैसा दिखेगा वैसा, ठीक है। इनको लेवल नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा, सर ठीक है। इसमें हम कंट्रोल सेट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। यस यस, हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल जेड से, बट हम स्टार्टिंग से बता देते हैं, इससे रिपीट हो जाए। योगेश्वर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? योगेश्वर। सर आपने स्क्रॉल करके कुछ बताया था आपने। शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन से स्क्रॉल, सर इससे पहले सब कुछ था। उससे पहले स्क्रॉल करके कुछ नहीं बताया। सर अच्छा टू डी वो टू डी अच्छा, ये मैंने इसके लिए बताया, जैसे विंडो है, विंडो को खिसकाना है तो ये नीचे 4 बटन होती है ना कंट्रोल के बगल में एरो में, जिससे गेम खेलते हो, जी सर। ठीक है, उससे आप ऐसे घुमा सकते हो, इसको बताया, ठीक है। चलिए, अब हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं सेम स्टेप को, जिससे आपको रट जाए स्टेप्स, ठीक है। हैंडेज को ऑफ भी करते जाइए, जिससे कि हमें पता चले, दोबारा आप पूछे तो पता चल जाए हमें क्या आप पूछ रहे हैं। ये सबसे पहले क्या करना है, ये फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आर्टिक्चरल टेम्पलेट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। बहुत रिलैक्स होकर आराम से वेट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, आराम से चलाना है। पहला स्टेप क्या करना है गाइस, यू एन, इवन पे गए, लेंथ, फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस, ओके ओके, हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है गाइस, किसी भी एक एलिवेशन में जाना है प्रोजेक्ट ब्राउजर में, किसी भी एक एलिवेशन में जाना है, उस एलिवेशन पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक कर दिया, ईस्ट एलिवेशन पे गए। अब देखो यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 बना हुआ है, कुछ लोग को डाउट है कि इसका मतलब क्या है। लेवल 1 मतलब आप फर्स्ट फ्लोर का वर्क इस पे कर सकते हैं, लेवल 2 का मतलब सेकंड फ्लोर का काम उस पे कर सकते हैं। मुझे और तो लेवल चाहिए, और हाइट तो चाहिए। उस हाइट के लिए यहाँ पर देखेंगे आर्किटेक्चर में ही सबसे लास्ट में आपको मिलेगा लेवल्स, क्लिक किया लेवल्स पे। लेवल्स पे क्लिक करने के बाद जस्ट कितने फ्लोर कितने हाइट की बिल्डिंग बनाना है एक बार इसे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। अब इसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 10 फीट, क्या है 10 फीट इसकी हाइट है, तो एक फ्लोर और रेडी हो जाएगा अभी इसमें। हमने कहा एक फ्लोर और ऊपर रेडी करना है, तो बाहर क्लिक, फिर इस पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पर हमने कर दिया 10 फीट, फिर बाहर क्लिक कर दिया, फिर से हाइट दे दिया 10 फीट। क्लियर है यहाँ पे योगेश्वर, अभी समझ में आया लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेवल मतलब हो गया फ्लोर, ठीक है। चलिए राधिका आप, हाँ जी, माइनस में लेवल ले लो, ठीक है। और ओके चलिए सबको आ गया। अब नेक्स्ट लेवल है गाइस, स्टेप नंबर 3 क्या है, किसी भी एक फ्लोर प्लान में चले जाना है, स्पेशली लेवल 1 में, ठीक है। गलती से आप लोगों से भी गलती क्या होगी, आप सीलिंग प्लान में चले जाओगे। ध्यान देना, सीलिंग प्लान में नहीं जाना है, सीलिंग प्लान जब सीलिंग बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, फ्लोर, तो लेवल 1 पे क्लिक करते हैं। स्टेप 4 हमने क्या बताया आपको, वॉल पे जाना है, और वॉल पे जाते ही सबसे पहले एडिट टाइप, क्यों, क्योंकि वॉल को अपने हिसाब से सेट करोगे ना आप, एडिट टाइप, और यहाँ पर डुप्लीकेट, उसका नाम दे दो, ये सिर्फ नाम है, काम नहीं है, काम इसके नीचे है 9 इंचेस। और नाम के बाद प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए एडिट, और थिकनेस में कर दिया हमने 9 इंचेस। यहाँ तक सब शॉर्ट है, ठीक है, ओके। ये बोल रहे सर स्किप को रेबिट में ऐड करते हैं, यस यस, आगे देखेंगे, अभी स्किप की यात्रा लंबी है। अभी हम लोग एडिट टैब पे फिर से जाएंगे, एक इनर वॉल भी बना लेते हैं। तो यहाँ गए और यहाँ पर हमने ले लिया इनर वॉल, जिसको दे दिया हमने 4.5 चेस, ओके। अभी देखो जिसको ना थोड़ा बहुत रेबिट आता है ना, उसको थोड़ा बोर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि बेस तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। जैसे प्रणव भी है, रेबिट ऑलरेडी सीख चुके हैं काम करता है, तो अभी इनके लिए स्टेप रिवीजन तो भले है, but इनके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा। बट ये सिर्फ 2-3 दिन चलता है, उसके बाद फिर हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो 2-3 दिन बेसिक्स ही चलने वाला है। यहाँ इंस्ट्रक्शन एडिट पे गए और यहाँ पर हमने दे दिया 4.5 इंचेस, ठीक है।
ओके, अब सबसे पहले आउटर वॉल को यहाँ से चूज कर लें। जो वाला बनाओगे सब वाला यहीं आ जाएगा। ठीक है, हमने आउटर वॉल को ले लिया। फिर हाइट बोलना नहीं है, हाइट कितना हाइट लेंगे हम लोग, 10 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर 10 फीट कर दिया। फिर रेक्टेंगल से बनाओ चाहे लाइन से बनाओ, आपको पता है कि कितने बाई कितने बनाना है, तो डायरेक्ट आप रेक्टेंगल खींच लो। प्लस मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए वैसे आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दो। उधर तुम आराम से बैठ के फैन चालू कर दो, आराम से काम। ठीक है, यहाँ पर इस वॉल को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये देखो कितना फीट है बचा गए, 32 फीट है ना ये। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू डालना चाहें लोग वो वैल्यू डाल देंगे। हमने कहा कि हमें ये चाहिए 25 फीट, कर दिया एडिट। ये कितना चाहिए, ये चाहिए हमें 40 फीट है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद गाइस क्या करना है, इसके अंदर इनर वॉल्स ले लेंगे। ठीक है, इनर वॉल्स क्लिक क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ले लिया हमारा इनर वॉल्स। इनर वॉल्स लेने के बाद क्लिक किया, और यहाँ से लेके जितना हाइट डिस्टेंस चाहिए, ठीक हो, इधर से सर एक बार दोबारा प्लीज रिपीट करना, इनर वॉल ये समझ। इनर, बस यहाँ से जाना है, यहाँ से पिक कर लेना है आपको इनर वॉल्स। जैसे आउटर वॉल पिक किया था, सेम इनर वॉल क्योंकि बना के रख लिया हम लोगों ने। जब यूज करना हो तब इस पे क्लिक करिए, और इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक क्लिक क्लिक। फिर इधर से भी चाहिए, क्लिक क्लिक क्लिक। क्या हो रहा है, कहीं से वायर रोटेट हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए बता ही दिया मैंने, ऐसे कर लो स्क्रॉल, या फिर ऊपर यहाँ पर लिख दो कितना चाहिए। ये भी कितना, तो मतलब मॉडिफाई करना बड़ा आसान रहता है इसमें, है ना। आशीष फैन ऑन कर लो, गर्मी लग रही होगी। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब बहुत इजी इजी जैसा है, और मजा भी आता है। ठीक है, मतलब कि क्योंकि सामने रियलिस्टिक दिखता रहता है ना, इस पे काम करने में मजा आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डोर। डोर पे क्लिक किया, एडी टाइप पे गए, यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक किया, और डोर का साइज ले लिया। आपने कहा कि 3 फीट इंटू 7 फीट। 3 फीट ऑलरेडी सेट है विड्थ, और हाइट 7 फीट ऑलरेडी सेट है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्लिक कर दिया ओके, और अब सिर्फ डोर को लगा दीजिए, कहीं पर भी लगाइए, मैं जानूं उसके गलत लगा रहा हूँ। तो आपको ठीक करना है, सिर्फ क्लिक करिए, यहाँ पर एरो आएगा, एरो को क्लिक कर दीजिए, इस एरो को क्लिक कर दीजिए। आपने कहा थोड़ा और आगे करना है मुझे, शायद स्क्रॉल कर लीजिए, इसे कर दीजिए। ये वायर हिल रहा है क्या, मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी इनर की तरफ करना है। एरो दे दिया, अंदर की तरफ आ गया, इधर से एरो दे दिया, इधर आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दिया, इधर आ गया। मेजरमेंट भी दिखता रहेगा, तो सबसे अच्छी चीज यही है। हाँ जी राधिका बोलिए। यहाँ पे गए, यहाँ से स्क्रॉल कर दिया। आप सेलेक्ट कर रहे हो इसको, तो ये हर बार जो डायमेंशंस दिखा रहा है ना, वो हर बार सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है। यस, ओके। अभी और सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है, आगे हम इसको एडिट करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वो उधर से दिखाएगा, वो फेस टू फेस भी दिखाएगा। ओके, मतलब अगर हमें कॉर्नर से करना हो तो फिर यस हमें कैसे? यस, वो अभी आगे स्टेप है। ठीक ठीक है, यहाँ से गए क्लिक कर दिया, समझ में आ गया था। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अभी हम लोग सेंटर टू सेंटर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो भी सेट किया है ना, वो अभी देखो क्या चल रहा है, सेंटर। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर, बट अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइस, विंडो लगाना है। विंडो लगाने के लिए क्लिक किया, एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट पे गए, तो और भी कितना चाहिए, हमने कहा यार चलो इस बार 4 फीट इंटू 4 फीट का ले लेते हैं। विंडो की हाइट यहाँ पर 4 फीट कर देते हैं, ओके कर दिया। अब यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, बस विंडो लग गया हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसको 3D में कैसे देखेंगे बताओ, कि 3D में कैसे देखेंगे, व्यू व्यू में,
घर पे क्लिक कर देंगे। और रियलिस्टिक में कैसे देखेंगे? नीचे विजुअल स्टाइल, उसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल। ठीक है। इन्होंने बोला प्रोजेक्ट ब्राउजर में अगर सीलिंग नहीं चाहिए तो, सीलिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर इस पे माइनस पे क्लिक कर दो, ये चुप रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा। क्यों? आप ये है ना, अभी सीलिंग पॉसिबल नहीं है अभी। हाँ हाँ, बस क्लिक करो, अपने आप वो सेट कर लेगा। क्लिक करो, बस विंडो लिया, क्लिक क्लिक कहीं नहीं करना, बस ऐसे रखते जाओ। हो गया, ये खुद ही सेट कर लेगा सब। ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं, बार बार हम लोग डुप्लीकेट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो डुप्लीकेट से क्या बेनिफिट होता है? हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट, रियल वॉल है, वो वैसे वैसे रहेगा। हमारा एक नया कॉपी जो आएगा उस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब हमें दोबारा उस रियल ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़े तो वो रखा रहेगा, फिर से जाके उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे गंगाधर चंद नहीं होता था, वो अपनी कॉपी शक्तिमान भेज देता था। ठीक है, तो गंगाधर चंद ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पहुंच गए अभी, अब मॉडिफाई भी चल रहे हैं अभी। ठीक है, अभी देखो मजे की बात क्या हुई, प्रॉपर्टी बॉक्स गायब हो गया मेरे से डिलीट, तो आपसे भी डिलीट हो सकता है। फिर क्या करोगे? या फिर हो सकता है मुझे ब्राउजर डिलीट हो जाए, फिर क्या करेंगे? वो डिलीट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए अभी जो गलतियां होंगी पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं मॉडिफाई पे चलता हूँ। सर एक बार डुप्लीकेट हो गया तो सेम प्रोजेक्ट का रीनेम रहेगा, यस। मेन ऑब्जेक्ट उसका सेम रहेगा, रीनेम केवल जैसे मान लो कभी मुझे इनर वॉल मेरी अलग है ना, अब मैंने डुप्लीकेट बनाया हुआ है, कल को मुझे इसको आउटर वॉल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं जाकर सेलेक्ट करूंगा, आउटर वॉल आ जाएगा इसके जगह। मेरे डुप्लीकेट के फायदे यही है कि मैंने अपनी कॉपीज बना लिया। ठीक है, चलो। अब प्रोजेक्ट ब्राउजर भी गायब हो गया, प्रॉपर्टी बॉक्स भी गायब हो गया। कैसे लाएंगे उसको? व्यू में जाएंगे और यहां पर मिलेगा यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस में यहां मिलेगा प्रॉपर्टी बॉक्स। आ गया, फिर से क्लिक किया, यहाँ आएगा आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आपका गायब होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, याद है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाना भूल गए तो भी राइट क्लिक करो, यहाँ पर भी आप एक ही चीज यहाँ से राइट क्लिक से भी मिल जाएगी, और व्यू में जाके यूजर इंटरफेस पे मिल जाएगा। ठीक, अब मान लो कि हमारा स्क्रीन ऐसा हो गया, तो प्रणव इस स्क्रीन को ठीक कैसे करेंगे? व्यू में जाके इस एरो पे क्लिक करेंगे, यस। हाँ, तो ये गलती आपसे होगी, इसे मान लीजिए मॉडिफाई करने कुछ गए, गलती से यहाँ क्लिक हो गया, तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मॉडिफाई के बगल पे इस एरो पर आएंगे, ठीक हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर डिलीट होगा तो कोई टेंशन नहीं है। सेम प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट ब्राउजर प्रॉपर्टी बॉक्स दोनों डिलीट होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी बॉक्स मुझे गायब करना हो, मैं पीपी क्लिक करूंगा गायब हो जाएगा, और फिर से मैं पीपी क्लिक करूंगा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एडवांस बहुत है। वैसे सब, अच्छा यहाँ पर शॉर्टकट की, ऑटोकैड शॉर्टकट की होता था, यहाँ हम बनाते हैं। ठीक है, आपको जिसका जो शॉर्टकट की रखना हो वो रख दीजिए, उसके नाम पे वो आएगा। आपको मिरर के लिए यहाँ पर एम नहीं रखना है, ठीक है, मिरर के लिए ओ रखना है, ओ रख दीजिए आप। ठीक है, तो जो शॉर्टकट की आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अभी नहीं, 2 दिन क्लास के बाद। सर ये ऑटोकैड में भी होता है, यस यस ऑटोकैड में होता है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्लास है अभी, तो कई लोग के पास रेविट होगा भी नहीं। ठीक है, ऑनलाइन में किसके पास रेविट अभी नहीं है, इस इंस्टॉल नहीं है किसके किसके पास, कमेंट कर देना। अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। जस्ट देख लें किसके किसके पास नहीं है, यस नो में कर देना, यस वाले हैं और नो वाले नहीं। तो स्टेटस क्या है उस हिसाब से स्पीड लेंगे ना। ठीक है, अभी दामिनी के पास नहीं है, अब्दुल के पास नहीं है, आशीष, अरे सबके पास नहीं है। अरे कल मैंने लिंक भेजा था यार, डाउनलोड कर लेना था। और मैंने टीम का नंबर भी भेजा था, सौरभ का नंबर भेजा था, नंबर मैंने कोई भेजा था टीम का इंस्टॉलेशन के लिए।
भेजा होगा मैंने नंबर, ठीक है। अगर नंबर नहीं भेजा होगा तो अलग बात। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मैंने भेजा नहीं है सॉफ्टवेयर भेजा होगा फिर। ठीक है, सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ, फटाफट डाउनलोडिंग लगा दीजिए। ये देखिए मैंने उसका क्रैक भेजा हुआ सॉफ्टवेयर का, ये क्रैक है। ठीक है, और ये देखो मैंने भेजा है। ये देखो भेजा मैंने। किसी ने जरूरत नहीं की कि कॉल घुमा लिया जाए। ठीक है, तो अभी फटाफट जाके डाउनलोड करिए, क्योंकि अगर डाउनलोड नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ के मजा नहीं आएगा। चलो बात देख पहले, और थोड़ा सा और देख लिया जाए। अब इसके नीचे अगर गाइस फ्लोर रेडी करना हो, इसके नीचे क्या करना हो, फ्लोर रेडी करना हो, तो फ्लोर रेडी करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। ये आप सभी लोग डाउनलोड करके रखे सॉफ्टवेयर को, इसके बाद हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। फ्लोर पे जस्ट क्लिक करेंगे, और फ्लोर पे क्लिक करने के बाद फिर से वही काम। क्या, एनी टाइप, डुप्लीकेट। फ्लोर की थिकनेस कितना लोगे, 6 इंचेस। सेम, लेकिन वो केवल नाम है, काम यहाँ से चेंज होगा। अभी देखो बाई डिफॉल्ट कितना है, 1 फीट है ना। हमने कहा इसको हम करेंगे 6 इंचेस। क्लिक कर दिया, ओके और ओके। इसके बाद हमने कर दिया, रेक्टेंगल लिया, और यहाँ से ऐसे लो। अच्छी बात है, फ्लोर को कम ज्यादा करना हो, सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट करो, एरो से सारा काम हो जाएगा। फ्लोर रेडी हो गया। अब देखना चाहेंगे इस फ्लोर को, सिर्फ क्लिक करिए, देखिए फ्लोर हमारा रेडी, क्लियर है। अगर हमें रूफ बनाना हो तो रूफ बनाने के लिए लेवल 2 में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये देखो रूफ ऑप्शन दिया है ना। अब रूफ में भी अलग अलग टाइप्स के रूफ है। अभी मैं यहाँ पर रूफ स्लोप वाला बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, रूफ बाई फुटप्रिंट, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया रेक्टेंगल। बट उससे पहले एनी टाइप, ये भूलना नहीं है, डुप्लीकेट रूफ 6 इंचेस। हो गया। ठीक है, अगर चारों साइड स्लोप चाहिए तो देखो स्लोप कैरो आ रहा है ना। अगर हमको दो साइड चाहिए, दो साइड नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ आएगा डिफाइन स्लोप ऑफ, यहाँ जाएंगे डिफाइन स्लोप ऑफ। अगर हम चाहें तो ये दोनों का भी स्लोप ऑफ कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए। अभी कहेगा वॉल से अटैच करना है क्या, मैंने कहा नहीं, मतलब ओपन ओपन रखेंगे। आपने कहा सर अच्छा नहीं लग रहा है, अटैच रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अटैच टॉप बेस। ओके, डोर लगाना है, बन गया। यहाँ पर जाएंगे, तो इसके साथ अभी खेलना है, एक दो दिन खूब खेलेंगे तभी हाथ बैठेगा। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट किया। अच्छा इसमें ध्यान देना, ऊपर सेलेक्ट कर कुछ नहीं होगा, नीचे सेलेक्ट करना है, अटैच टॉप बेस, क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको अंदर वाला भी ऐसे करना है, सेलेक्ट, शिफ्ट और माउस बटन से घुमा सकते हैं आप। अटैच टॉप बेस, अटैच कर दिया, फिर से क्लिक किया, सेलेक्ट, अटैच टॉप बेस, क्लिक कर दिया। क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, इस तरह का लोग, अभी हमें सिर्फ इतना ही बनाना है। इसके ऊपर इसलिए, हाँ, फ्लोर कैसे बनाएंगे, फ्लोर ही तो है ये वाला फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर बना। ठीक, इसको मान लो डिलीट कर दिया, लेवल 1 पे गए फिर से। फ्लोर बनाने के लिए देखो फ्लोर है हमारे पास, और मैंने उसका जो वर्ड पहले का रखा है 6 6 का रखा है। अब मैं सिर्फ रेक्टेंगल लूंगा, ऐसे की बना हुआ बस हो गया। मैं जैसे क्लिक करूँ वो फ्लोर बन गया। आपने कहा सर थोड़ा अंदर तक चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लोर फैला हुआ है, तो क्या करिए, एडिट बाउंड्री, इसको सेलेक्ट किया,
हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि कल सबके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो मैं इतना काम बता दूंगा कि आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल बेसिक्स का सारा क्लियर कर दूंगा। आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इन केस उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो सर पहले तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर सॉल्व करना है। कल हम लोग डायरेक्ट कैट की फाइल को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास अगर मिस किए तो नुकसान आपका हो जाएगा क्योंकि गुड़ी पड़वा का वो रहेगा, तो आपको नुकसान हो। ठीक है, इसलिए बी ऑन टाइम। ठीक है, कल रहेगी, परसों नहीं रहेगी। ठीक है, परसों गुड़ी पड़वा का होगा। ठीक है, तुम्हें कैसी है? नहीं, जरूरत भी है, छुट्टी की जरूरत इसलिए रहेगा क्योंकि जब कल बता दूंगा ना तो आपको प्रैक्टिस लगेगा। दवा के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएगा। तो कल मैं 1.5 घंटे लगभग लगभग सिर्फ ऑटोकैड ही बताने, रैबिट ही बताने वाला हूँ। तो समझना कि 5% रैबिट तो कवर होगा। इसका आंसर 1% हुआ है। 5%। हाँ, नहीं, 3 दिन की छुट्टी में गड़बड़ होती है दोस्त, क्या होता है ना, फिर हम लेजी बन जाते हैं। 3 दिन की छुट्टी में ना बहुत लेजी हो जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में टारगेट रखने रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो, जब कभी बड़ी छुट्टी मिल जाएगी और अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, और फिर हम लेजी बन जाते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है बट आपका नुकसान हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इकट्ठी छुट्टी अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी मैं जब घर जाता हूँ तो इकट्ठी छुट्टी होती है, तब 10 दिन की छुट्टी होती है, बट ऐसा कभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वो गड़बड़ होता है। 10 दिन की छुट्टी में भी मैं बीच बीच में क्लास लेता हूँ। रीजन यही है कि अभी जैसे आज की बैच चल रही थी, तब मैंने 2 बार घर गया था क्योंकि वो जनवरी के महीना हमारे यहाँ वो मेला लगता है, तो छुट्टी हुई थी। बट उसमें कुछ लोग तो बन गए, कुछ लोग आलस कर गए। आलस नहीं करना। ठीक है, तो फटाफट हम लोग अभी ये इतना बनाएंगे। पहले सॉफ्टवेयर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऑनलाइन है जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या डाउनलोड हो गया है, अल्ट्रा व्यूअर का नंबर दीजिए, मैं इंस्टॉल करके दे देता हूँ इधर से। ठीक है, नो सर, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो चुका है, अल्ट्रा व्यूअर का आईडी दीजिए और मैं यस। इंस्टॉल करते चलता हूँ। ठीक है, सर एक डाउट। ना कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके में कराओ। ठीक है, एक एक लोग सब लोग कराते हैं, जिसको इसको पता है सब लोग करते हैं, इसको भी पता है, इसलिए आपको भी कल कराया था इसका। इंस्टॉल कराते हैं तो सबका एक जल्दी 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 हो जाए सबका। ठीक है, हाँ बोलो, डाउट क्या है आपका? डाउट पूछो आप। हेलो, सौरभ आप पूछ रहे थे ना? राहुल, सॉरी सौरभ, कोई तो पूछ रहा था। अल्ट्रा व्यूअर की आईडी दीजिए गाइस, जिससे हम लोग फटाफट इंस्टॉल कर सके सॉफ्टवेयर। हेलो सर। हेलो, यस सौरभ। यस। सर लेवल 1 में जो फ्लोर प्लान बनाए थे अपन हाँ ऑटो कैड में, वो कॉपी करके ऑटो कैड में कर सकते हैं पेस्ट? हाँ, ऑटोकैड में कर सकते हैं। और ऑटोकैड का कल यहाँ लेके आएंगे फाइल लेवल में। ओके सर। आप अल्ट्राव्यू की आईडी दीजिए मुझे कोई भी, जिसका हुआ है इंस्टॉल डाउनलोड। अल्ट्राव्यू यस। गूगल से कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाना है केस, और अल्ट्राव्यूअर पे जस्ट क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्या बोलते हैं, ये डाउनलोड। और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटअप आएगा एक छोटा सा। तो सेटअप से जब इंस्टॉल कर देंगे तो ऐसे आईडी आ जाएगी, बस इसका आईडी और पासवर्ड आपको भेज देना है। सर मैसेज कर दिया। हेलो, कोई अल्टरनेट आईडी भेजा क्या मुझे? सौरभ ने भेजा है, ठीक है। तो देखिएगा, इस एक बार देख लीजिए कैसे इंस्टॉल करना है। कुछ लोग तो ऐसे ही समझ जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लास में ही रहिए, मैं इंस्टॉल करके सामने दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, जो उनको इंस्टॉल करना है सभी लोग ध्यान से देखते रहे इधर, कैसे करना है हमें। अल्ट्रा व्यूअर जैसे मैंने open किया। 205725 8
अब गैस क्या करना है, जो सेटअप आया हुआ है इनका, इस अच्छा रैबिट का सेटअप कहाँ पे है, ये है क्या, हाँ सर। यहाँ पे जाना है शो मोर ऑप्शन। यहाँ पे क्या करना है guys, सभी लोग देखिए सेम ही स्टेप सबके लिए है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्लिक कर देना है। आपका ये एंटीवायरस है क्या, ये एंटीवायरस आपने पेड वाला है फ्री वाला है, इसको पहले सर ये उड़ाना पड़ेगा। बंद किया। बंद से नहीं होगा ये उड़ाना पड़ेगा। पेड है क्या ये? नहीं सर, एक्सपायर हो गया। हाँ तो इसको उड़ाना पड़ेगा। कोई भी एंटीवायरस है आपके लैपटॉप में तो इसको उड़ा दीजिए। और Recording in progress. Progress. यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे गैस सेटअप आ जाएगा। सिंपल इस सेटअप पे रन कर देना है। यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, यस कर देना है। जैसे यस करेंगे ये बोल रहा है कि रिस्टार्ट करना है, कुछ पेंडिंग वर्क चल रहा है। मैंने कहा नो अभी रिस्टार्ट मत करो, कंटिन्यू कर दो ऐसे ही। अच्छा अभी एक्सटेंड पूरा नहीं हुआ था इसलिए वो कर रहा होगा। एक्शन पूरा होने के बाद सेटअप करना है guys। और एक शुभांकर सर का नंबर भेजा हुआ है आप लोग को, किसी को ज्यादा दिक्कत आएगी तो उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया पूरा। इसके बाद सिर्फ सेटअप पे रन करना है, रन एसोसिएट करना है, यस करना है। चलिए मैं एक बार रिस्टार्ट करना लग रहा है पड़ेगा क्या। एक बार ना आपको वो करना ही पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। रिस्टार्ट करके अल्टरव्यू आईडी फिर से मुझे भेज देना, ठीक है? क्योंकि ये उठा नहीं रहा है, बोल रहा है कि पहले एक बार पेंडिंग इनकी फाइलें चल रही है उनको रिस्टार्ट कर दो। फिर से वही वही बोल रहा है। मैं रिस्टार्ट करने के लिए यस कर देता हूँ। और बाकी लोग अल्टरव्यू आईडी अपना फटाफट भेजें, सेटअप को रन कर देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सिर्फ क्रैक करना रहेगा।
और ये बोल रहे हैं कि जेन्युइन एक्सेस मिल रहा है, तो फिर क्रैक वो आपके ऊपर, आप चाहे जो कर लीजिए। ठीक है, आप स्टूडेंट वजन कर सकते हैं तो कर लीजिए आशीष, क्या कोई रोकेगा नहीं। बट अभी जो कर रहे हैं वो क्रैक वाला कर रहे हैं। ठीक है, और योगेश सर आपके पास रैबिट है? यस सर। ओके, मैं उत्पाद सर, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। राधिका आपका लैपटॉप आ गया? हाँ जी सर, राधिका, मैं कर रही हूँ। हाँ ओके, जी सर। आपने रैबिट इंस्टॉल किया? हाँ जी सर, कल करा लिया था मैंने रात को। बहुत बढ़िया। एंड वैष्णवी आपके पास लैपटॉप है, मतलब और रैबिट है? वैष्णवी आपके पास रैबिट है? और किसी के पास नहीं है तो फटाफट इंटरव्यू आईडी भेजिए, दामिनी के लिए डाउनलोड हो रहा है, होने दीजिए। आप डाउनलोड किया आपने वैष्णवी? डाउनलोड किया हो तो अल्ट्राव्यू आईडी दीजिए फटाफट। श्रद्धा आप भी अपने लैपटॉप में अल्ट्राव्यू आईडी भेजिए, मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा, अभी लैपटॉप नहीं है वो, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपने बताया था ना आपका लैपटॉप आने वाला है, जल्दी से मंगा लीजिए, क्योंकि अभी आज से अभी आपको जल्दबाजी करना पड़ेगा थोड़ा। ओके सोएब, अल्ट्राव्यू आईडी तो मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, अल्ट्राव्यू आईडी भेजते जाओ, मैं इंस्टॉल करता जाऊंगा। और एक लैपटॉप में क्रैक डाउन जरूर कर लेना आपने, मैंने क्रैक भेजा है ग्रुप के अंदर, उस क्रैक को डाउनलोड कर देना। ये देखो अल्ट्राव्यू आईडी ऐसे भेजना है, और ग्रुप में आप क्रैक दिया है, कहाँ पर क्रैक दिया है guys? यहाँ पर ऊपर जाओगे तो उसको डाउनलोड कर लोगे तो क्या रहेगा, क्रैक लगेगा भी, बस ये क्रैक को रन करने से क्रैक। सौरभ आपका होने के बाद मुझे व्हाट्सएप को इंटरव्यू आईडी दीजिएगा, मैं इधर ही हूँ, तब तक एक दो लोगों को और सॉल्व करा देता हूँ, इंटरव्यू आईडी है। ओके ठीक सर। है।